इस वक्त जो फ़लस्तीन के हवाले से गज़ा के अंदर जो बमबारी हो रही है, जिस तरीके से वो हो रही है, इमदाद सही तरीके से नहीं पहुंच रही, तो क्या आप क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क जो है या दूसरे ममालिक वो किस तरीके से इमदाद अच्छे आसानी के साथ पहुंचा सकते हैं उधर? देखें, गवर्नमेंट के हवाले से तो नहीं कह सकता, प्राइवेटली लोग काफ़ी अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं इमदाद पहुंचाने की, लेकिन उसकी नाकाबंदी ऐसे है कि कुछ पहुंच पा रहा है, कुछ नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आप एक चीज़ अगर फ़लस्तीन के अगर आप पूरे देखें जंग को, तो हमारे यहाँ फ़लस्तीन के हवाले से उस तरह डिबेट नहीं की जाती जिस तरह से लोगों को अवेयरनेस हो और उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़े। आपने देखा होगा पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा डिस्कस की गई हो। अब हम लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, जो बात सही है, लेकिन एक ही है, दूसरा रुख नहीं दिखा रहे। हम लोग यही दिखा रहे हैं कि गज़ा में जुल्म हो रहा है, गज़ा में इसराइलियों ने बमबारी कर दी, इसराइल ने तबाही मचा दी, और हम लोग इतने कमज़ोर हैं, हर वक्त रोना धोना कर रहे हैं। देखें, जो इसराइल ने जो बमबारी की, जो नुकसान पहुंचाया, वो बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर और बुजुर्गों को, उन्होंने मिलिट्री लेवल पे क्या नुकसान पहुंचाया हमास को या हिजबुल्लाह को? कुछ भी नहीं। आज आपको मैं बताऊं कि ये बात हम नहीं कर रहे, हम एक ही तरफ से बात कर रहे हैं कि बस जुल्म हो रहा है। नो डाउट जुल्म हो रहा है, लेकिन सिर्फ बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर। ये इनकी नाकामी है। आज ऐसे हालात चल रहे हैं कि आप मेरी बात को लिख लें, इसराइल सरवाइव नहीं कर पाएगा ये जंग, ये आप लिख लें। फ़लस्तीन की आज़ादी रोक ही नहीं सकता। ये जंग आज ख़त्म हो, 1 साल बाद ख़त्म हो या 10 साल बाद ख़त्म हो, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा। अगर हम देखें 1948 से इसराइल बच्चे, औरतों और बुजुर्गों पे तो जुल्म कर ही रहा है। बच्चों को मार देता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहा है। ये अभी से नहीं, पिछले 50, 70, 80 साल से चल रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ है? इस बार इसराइल भी मार खा रहा है। इसराइल इतना कमज़ोर हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन हम लोगों को, हर आदमी को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि हर किसी को अपनी कैपेसिटी में सपोर्ट करना चाहिए। मैं अपनी कैपेसिटी में, मैं अपने बच्चे को मैकडोनल्ड खाने से तो रोक सकता हूँ, मैं खुद तो अपने आप को रोक सकता हूँ। हम ये भी नहीं कर रहे, ये अफसोस की बात है। आज इसराइल सरवाइव नहीं कर पा रहा। ऐसे हालात हो गए हैं कि कुछ अरसे में आप देखना कि आपको खुद पता चलेगा कि इसराइल ये जंग हार गया है। बल्कि मैं समझता हूँ आज ये इसराइल जंग हार चुका है, लेकिन हम लोग बयान नहीं कर रहे, पता नहीं क्या खौफ है। लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि इतने सालों से जुल्म तो इतने सालों से हो रहा था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इसराइल कमज़ोर होता जा रहा है। एक और आपको एग्जांपल दूं, नेतन्याहू ने अभी 2 दिन पहले ही अपनी वॉर कैबिनेट को तोड़ दिया, क्योंकि उसके जो लोग हैं, वॉर कैबिनेट के लोग, उसकी आवाम उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, यूरोप में कितने जुलूस जलसे निकल रहे हैं। 93 कंट्री ने ICC की जो अभी मीटिंग हुई थी, जो इन्होंने डिक्लेयर कर दिया फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल को बाउंड किया। और कितने मुल्कों ने, इसराइल के कितने मुल्कों ने, यूरोप के कितने मुल्कों ने इसका असला रोक दिए हैं इनकी। और एक चीज़ बताऊं, जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां इसराइल में इन्वेस्टमेंट कर रही थी, वो सब जा रही हैं। कुछ अरसे बाद आप में इसराइल में कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं होगा, खुद इसराइली, क्योंकि इसराइल के जो लोग हैं, यहूदी, वो आके आबाद हुए हैं बाहर, वो सब अपने मुल्कों की तरफ जा रहे हैं जहाँ से आए हैं। आज की जंग चेंज हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह फ़लस्तीनियों की आज़ादी बहुत करीब है।